हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी मैं जो इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, ये रीडिंग में हम फीलिंग्स देखेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे आप लोगों के पार्टनर्स की। ये जो है फर्स्ट कार्ड, ये जिसमें सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल बना है, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये मेल व्यूअर्स के लिए है। ओके, फर्स्ट रीडिंग मेल व्यूअर्स देखेंगे अपनी अपनी पार्टनर्स के लिए। ये सेकंड कार्ड जस्टिस का, ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगी अपने अपने पार्टनर के लिए। जो भी नाम है आपके रिश्ते का, क्रश है, सिमिलरली मेल व्यूअर्स के लिए भी क्रश है, करंट पार्टनर है, हस्बैंड है, एक्स है, बॉयफ्रेंड, जो भी नाम है। सेकेंड रीडिंग फीमेल व्यूअर्स देखेंगे। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में। आइए देखते हैं कि इस वक्त जो भी आपके मन में है वो आपके लिए क्या सोच रही हैं। हमारे मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर क्या फील कर रही है, डिवाइन प्लीज हेल्प कीजिएगा एज यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा, प्लीज गाइड कीजिएगा। हम्म आपकी फीमेल पार्टनर या आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, प्लीज अपने मन में उनका नाम जरूर रिपीट कीजिएगा 3-4 बार। किन्हीं के, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं उनका नाम स्टार्ट होता है टी से, टी फॉर टाइगर, ओ से, ओ फॉर ऑरेंज, एस से, एस फॉर स्विट्जरलैंड, आर से, आर फॉर रोमियो, ए से एप्पल, ई से एलिफेंट, एफ है, एफ से फॉक्स, एफ है, और क्या दिख रहा है, ई मैंने आई, हाँ आई से हो सकता है किन्हीं का नाम यहाँ पे, मतलब आपकी पार्टनर का, आप लोगों का भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के पार्टनर्स के नेम चैनलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। एम है, ठीक है, एम, एम फॉर मंडे, एन भी है, एन फॉर नवंबर। तो चलिए ये कुछ नंबर 13, नंबर 31, 13 नंबर, 31 नंबर, 22 या 4, 23 नंबर, 18 नंबर, 28 नंबर, नंबर 9, या फिर जैसे 18 है, 9 है, और भी जैसे जिसको जोड़िए तो 9 आ जाएगा। जैसे 4 और 4 में कितना जोड़िएगा तो 9, 2 और 2 में कितना जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, 5, 6, 7 7, 27, ये सब भी कुछ नंबर्स हैं। ओके, नंबर 3 है यहाँ पे, नंबर 11 है या नवंबर, देख लीजिएगा। ये कुछ चीजें मैंने चैनलाइज किया तो मैंने आपको बता दिया। देखिए वो आपको कैसा देखती है, वो आपको एक तो फोकस्ड पर्सन, इंटेलिजेंट, और जीवन का बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपको। जैसे वो जब खुद को अगर इस तरीके से वो, पता नहीं कंपेयर करके देखती हैं या नहीं, लेकिन वैसे भी उनको ऐसा फील होता है, बीइंग अ मेल पर्सन। आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोगों को ज़्यादा बचपन से ही थोड़ा छूट दी जाती है, जाओ तुम साइकिल लेके इधर चले जाओ, हाँ उधर चले जाओ, थोड़ा ट्यूशन हुआ। जहाँ पे जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप लोग जानते हैं क्यों रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो सेफ्टी के लिए कभी कभी ना पेरेंट्स करते हैं। तो वो क्या देखती हैं कि आपको जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव है। आप में से जो लोग अभी अपने जो बाल हैं, चाहे आपकी दाढ़ी के बाल हो या आपके सर के बाल हो, आप लोग उनको शायद, कुछ लोग जो है ना, अब कलर करना आपने छोड़ दिया है या आपने कभी कलर किया ही नहीं है। तो ये ना, उनको ये बात आपकी बड़ी अच्छी लगती है। जिस मेच्योरिटी के साथ में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप अपने उम्र को, जो भी धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे तो बाल तो अब देखिए 20 से ही सफेद होने शुरू हो जाते हैं। तो वो देखती हैं आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको ना बहुत ज्यादा ऐसे फैशन के पीछे भागते हुए नहीं देखती हैं। एक आप में एक अपना, एक अलग अपना एक एक ठाट है आपका। तो एकदम ठाट में आप रहते हैं, अपने पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। थोड़ा
सोच समझ के बोलना, जबकि ये हो सकता है थोड़ा बचपना इनके अंदर में हो, थोड़ा ये ना अपने आप को थोड़ा वैसा समझती हैं जैसे ये थोड़ी सीधी-सादी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि काफ़ी है, लेकिन वो सिंपल रहना पसंद करती हैं। वो किसी के साथ मैनिपुलेट करके चीज़ों को नहीं अपना चलना पसंद करती हैं। जैसे कोई भी रिश्ता है, दोस्तों के साथ में है, कज़िन्स के साथ में है, घर पे है या लव रिलेशनशिप हो, वो उसमें पसंद करती हैं कि हाँ, अपना सादगी से चलो। तो वो आपको बहुत अच्छी पोज़ीशन पे देखती हैं, बुद्धिमान देखती हैं और आप में से कुछ लोग आईटी फ़ील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल फ़ील्ड से हो सकते हैं, लॉ फ़ील्ड से हो सकते हैं और इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप में से कुछ लोग माउंटेन्स में रहते हैं या आपको माउंटेन्स पसंद हैं। हुँ, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। आपके कुछ जीवन के अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे हैं, कैसे उन्हें ये पता है, आपने कभी उनको बताया है, नहीं बताया, मुझे नहीं पता। लेकिन उनको ऐसा इंस्टिंक्टिवली वो फ़ील करती हैं, उनका अंतर्मन ऐसा बताता है, उनकी छठी इंद्रिय ऐसा बताती है कि आपने जीवन में सारे तरीके के अनुभव लिए हैं, अच्छे भी लिए हैं, कड़वे भी लिए हैं और अब आप अपना एक ठाठ होल्ड करके रखते हैं कि हम ऐसे हैं, अगर तुम्हें हमारे साथ चलाना है तो चलाओ, नहीं चलाना है तो ना चलाओ। ऐसा वो आप लोगों को देखती हैं। आप लोग हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और देखते हैं वो आपके लिए क्या सोचती हैं। थोड़ा गुस्से वाला वो आपको देखती हैं और वो ऐसा भी देखती हैं कि आजकल शायद आप लोग इनसे अपनी ना थोड़ी एक सर्टेन दूरी मेंटेन कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने खुल के इनको बता दिया हो कि हमसे दूर रहो या हमें अब तुमसे बात नहीं करनी है या इट्स ओवर बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो वो इस चीज़ से जो भी आप लोगों के बीच में जो भी दूरी है या हो सकता है उन्होंने आपको बोला हो, मुझे नहीं पता, शायद किसी-किसी के केस में ब्लॉक वाली भी सिचुएशन हो। तो ये ना इस चीज़ से थोड़ी परेशान है, ये देख रही है कि आप अभी इनसे थोड़ा कट ऑफ ही रखना चाहते हैं, थोड़ा दूर रखना चाहते हैं, थोड़ा या तो हमेशा के लिए आप अलग हो चुके हैं या फिर वो देख रही हैं कि आप अपना टाइम ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। क्योंकि आगे के कार्ड से हम और देख लेंगे, एरीज़, लियो, सजिटेरियस आपके भी साइन्स हो सकते हैं, उनके भी साइन्स हो सकते हैं या हो सकता है कि ये अभी आपसे अपना समय ले रही हों, ये अभी आपसे दूरी रख रही हैं। शायद कुछ आप दोनों के बीच में ऐसी पास्ट में कोई चीज़ हुई हुई होगी या कुछ तो है, कुछ है जहाँ पे इनको या तो आपको ऐसा फ़ील हुआ इनकी तरफ से कि आपने ये दूरी अभी ये एक घेरा बना लिया है कि अभी मेरे पास मेरे तक में रीच मत करना। या तो फिर इन्होंने ये घेरा बना लिया है कि ठीक है, हम अभी नहीं जाएँगे आपकी तरफ, हम आपसे ना मिलने की कोशिश करेंगे, ना बात करने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगी कि एकदम आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। या कुछ महीने 2 महीने पहले आप लोगों का थोड़ा कुछ बातों में गरमा-गर्मी तो हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ है। कोई झगड़ा बोल के ना किया गया हो, लेकिन कुछ किसी की ऐसी बात लग गई है या लगा कि हमें अलग होना ही ठीक होगा, तो ऐसा यहाँ पे वो फ़ील कर पा रही हैं। लेकिन इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। इनका मन बहुत है आपसे बात करने का, ये सोशल मीडिया पे हो या कहीं आप लोग अगर पड़ोस में रहते हैं या आप लोग अभी कहीं जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हैं या काम करते हैं और अगर एक शहर में आप लोग नहीं हैं, तो फिर ऑनलाइन ये ज़रूर देखते रहती है आपको। अगर आप लोगों का कोई जैसे होता है ना, आप लोग डीपी चेंज करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर व्हाट्सएप पे अगर कोई स्टेटस डालते हैं, तो वो उस पे भी नज़र रखती हैं। आप लोग कब ऑनलाइन हैं, कब ऑनलाइन नहीं है, रात में कब तक ऑनलाइन है, ऐसी चीज़ें भी वो देखती रहती हैं। इनका मन काफ़ी करता है आपसे बात करने का और आपसे मिलने का। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो एनर्जी है, ये लगता है कि आप लोग अभी इनसे नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि ये तो चाहती हैं आपसे मिलना। इन्हें ऐसा भी फ़ील होता है ना कि आप दोनों के बीच में कोई न कोई ऐसा है, जो आप दोनों को अलग करने के लिए कोई षड्यंत्र रचता है, किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी चलाता है। भड़काना हो, आपके खिलाफ गलत बातें बोलना हो या आपके मन में इनके खिलाफ या इनके हो सकता है इनको कोई बताता हो आपके बारे में गलत चीज़ें, तो वो देखती हैं कि
कोई ना कोई तीसरा ज़रूर है आप लोग दोनों के बीच में, जिसकी वजह से और कुछ आप दोनों की भी वजह से, सिर्फ हमेशा तीसरे पे ही हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, कभी-कभी हम दोनों के बीच में भी होती है। मतलब 2 लोगों के बीच में कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो देखती है कि हम दोनों के बीच में ही जब ऐसी चीज़ें हैं तो तीसरा तो अपना हाथ धोएगा ही बीच में आके। तो उनको लगता है कि कोई तीसरा तो है, जो या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है या फिर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से अभी आप लोग दोनों अलग हैं, जिसकी वजह से अभी आप लोग दोनों कुछ कुछ एक दूसरे की तरफ ना तो कोई फैसला लेते हैं, ना तो कोई कदम बढ़ाते हैं और ना ही कोई मूवमेंट है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के रिश्ते में ना कोई मूवमेंट है, ना कोई खुशियाँ हैं, ना कोई बातचीत हो रही है और ये इधर चाहती हैं आपसे मिलना लेकिन वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं। तो इन्हें लगता है कि फिर तो अच्छा होगा कि एक-दूसरे के बेटरमेंट के लिए ही हम लोग दोनों अलग हो जाएँ, ऐसा इनको लगता है। क्योंकि बहुत प्रेशर हो गया, बहुत सोचना हो गया, बहुत एक-दूसरे को लेके अब क्या फ़ायदा किसी के लिए खुद ही बैठ के गलत सोचते रहें। पर देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्या बता देना चाहती हूँ, चाहे ये आपकी मर्ज़ी हो, चाहे ये उनकी इच्छा से हुआ हो, चाहे ये किसी तीसरे के बीच में अपनी नाक घुसेड़ने की वजह से हुआ हो, लेकिन इन्हें इतना पता है कि आप ना कभी भी जानबूझ के इनको हार्म पहुँचाने के लिए, इनको नुकसान पहुँचाने के लिए आप कोई गलत चीज़ नहीं करेंगे, ऐसा इनका विश्वास है। कोई बहुत ज़बरदस्ती ही बीच में आके आप लोगों को अलग करवाने की कोशिश करे तो वो एक अलग बात है। कभी-कभी हर कोई इन्फ्लुएंस में आ जाता है, कभी वो भी कभी इन्फ्लुएंस में आ चुकी होंगी या आती होंगी। कुछ कह नहीं सकते हैं कब क्या हो सकता है, ओके? आपसे दूर होके ये खुश नहीं है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन इन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आपकी इच्छा है तो ठीक है। फिर वो भी इस चीज़ को मानेंगी और वो भी इस चीज़ का सम्मान करेंगी। ये आपका डिसीज़न था दूर रहने का, तो ठीक है, हम भई आपके डिसीज़न का सम्मान करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये रिलेशनशिप में देखिए तकलीफ़ तो इनको मिली है। ये दुखी हैं, आपको इन्होंने बोला होगा, नहीं बोला होगा, उतना एक्सप्रेस किया होगा, नहीं किया होगा, ये आप लोगों की अलग-अलग लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। मैं यही कहूँगी जितना मैच करे रख लीजिएगा। तो ये खुश तो नहीं है, लेकिन अपनी हीलिंग पे इन्होंने ध्यान दिया है क्योंकि जितना मेंटल प्रेशर इनके ऊपर में था, ये जितनी परेशान थी, इन्हें यही लगता है कि थोड़ा ना आपसे अभी के लिए दूर हो जाना ही ठीक रहेगा, इनके लिए भी और आपके लिए भी। वो हर किसी की शांति क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपको अपनी शांति बहुत प्रिय है। आप अपनी शांति, अपने पीस में किसी को भी खलल डालने नहीं देंगे। बोला ना वो देखती हैं आपको अपनी पोज़ीशन पूरे अच्छे से आप होल्ड करते हैं। तो वो यही चाहती हैं कि ठीक है, हम भी अपनी हीलिंग करेंगे, हमें भी अभी थोड़ा अ, अब अपने आप को सँभालना है, बहुत प्रेशर ले लिया, बहुत चिंतित हुए, ऐसा क्यों हुआ? आप तो क्यों अलग हुए? क्यों बातचीत बंद हुई? क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिलते हैं? इन सारे सवाल-जवाब पे अभी वो विराम लगा देना चाहती हैं। ये काफ़ी एक टाइम पे परेशान हुई थी आपको लेके, ये काफ़ी रोई-धोई भी होंगी, मैं आपको बता देती हूँ ये चीज़ ज़रूर से। ये भी हो सकती है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और देख लेते हैं ये आपके बारे में क्या सोचती हैं। आपको कैसा सोचती हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पे तो आपकी पूरी कंडीशन आ गई और आपके बारे में ये क्या फ़ील करते हैं, देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक ऑप्शन थी और आपने इनको एक ऑप्शन की तरह देखा और वो आपको पसंद नहीं आई और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए क्योंकि आपके पास में और भी ऑप्शंस थे। तो ये इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि ये आपके लिए एक बैड ऑप्शन थी और आप अपने ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो गए, आपको किसी को अपने जीवन में लाना था, शायद आपको कोई और पसंद हो, आप किन्हीं और की तरफ आगे बढ़े हों, ऐसा इनको फ़ील होता है कि जब जब आप और ये मिले होंगे ना, तो इन्हें ऐसा लगा था कि आपको अपनी लाइफ़ में बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे हैं, जिनमें से वो भी एक ऑप्शन थी और आपको अपना लव प्रपोज़ल सॉरी आप उनको अपना लव प्रपोज़ल देना चाहते थे, लेकिन वो देते-देते आप रुक गए।
तो इनका ऐसा मानना है कि आपको इनसे बेटर ऑप्शन अपनी लाइफ में मिल गया और आप उनको डेट करने चले गए। तो इस चीज़ को वो काफ़ी ग्रेसफुली ना एक्सेप्ट करती हैं। एक चीज़ यहाँ पे है, इन्होंने ना बहुत समय तक आपका वेट किया था, लेकिन इन्होंने देखा कि वो जितना आप तक अप्रोच करने की कोशिश कर रही हैं, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आप धीरे-धीरे उतनी ही दूर भागते चले गए और ये आपका वेट करती रह गई। लेकिन आपको अपनी लाइफ में आपने शायद किसी और को चुना होगा, हो सकता है ऐसी देखिए कोई फेमिनाइन एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के नहीं आई हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड काफ़ी कुछ बता रहा है जो अभी तक यहाँ पे नहीं आया था, लेकिन यहाँ ये कार्ड आते ही थोड़ी और चीज़ें क्लियर हो गई है कि उनको लगता है कि आपने पहले भी ऑप्शन आप देख रहे थे, अभी भी देख रहे हैं और ये उसमें कहीं भी स्टैंड नहीं करती हैं। तो इन्होंने काफ़ी आपका वेट किया। अब उस चीज़ से अपने मन की शांति के लिए अपने आप को अब थोड़ा ना भई हो जाता है ना कि हम कितना रोएँ, कितना धोएँ, कितना परेशान हो, कितना प्रेशर और ले अपने ऊपर में, हर कोई तंग आ जाता है। तो ये भी तंग आके अभी इस वक़्त के लिए ये आपकी लाइफ़ से जा रही हैं। और पूरी तरीके से आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए ये आपको अभी अपनी लाइफ से, जैसे ये जो एक दूसरे से आप दूर हो रहे हैं ना, तो उस चीज़ को ये एक बहुत अच्छा मोड़ देके अब आपसे इन्होंने अपना रास्ता जो है वो अलग कर लिया है। आपके लिए बेस्ट विशेज़ भी यहाँ पे ये दे रही हैं कि आप जिनके साथ भी रहें, आप खुश रहें, आप उनके साथ में लाइफ एन्जॉय करें, जिसको भी आप पसंद करें। बहुत बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। देखिए ज़रा इनकी अभी खुद की इनकी प्रेज़ेंट की एनर्जी क्या है? इनकी एनर्जी क्या है? आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, ध्यान रखिएगा करंट ये जो एनर्जी है कलेक्टिव है, जितना मैच करे रख लीजिएगा। ओके, ये बहुत खूबसूरत है। ये बहुत, बहुत, बहुत समझदार है। इन्हें पता है और आपके बारे में भी इन्हें पता था, तो चलिए अभी आपसे थोड़ा अलग करके मैं इनकी पर्सनैलिटी बताती हूँ। इन्हें पता है कि इनकी क्या वैल्यू है। इन्हें ये भी पता है कि किसी के पीछे ना कभी भी भागते नहीं हैं और हमेशा सबका भला सोचना चाहिए, क्योंकि सबका भला सोचेंगे तो खुद का भी भला होता है। इस हद तक ये सैक्रिफाइस किसी के लिए कर सकती हैं, अगर ये किसी को पसंद करती हैं तो, कि हमें उसकी अच्छाई के लिए हमें उससे अलग हो जाना चाहिए। वाओ! व्हाट अ लेडी, व्हाट अ लेडी! ये गर्ल है, लेडी है, ये जो भी है, ये तो बहुत ज़्यादा समझदार है। पर अभी क्या है ना कि इनके मन से ना वो पैशन, वो पार्टनर के लिए पैशन, वो हमारी लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए, हमें डेट करना चाहिए, उन सब चीज़ों की जो खुमारी होती है, वो खुमारी उतर गई है। ये अभी उस खुमारी में नहीं है। इनका देखिए सीधी-सी बात है ना, इनका दिल तो टूटा है। मैं आप पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपने इनको प्रॉमिस किया, फिर आपने प्रॉमिस तोड़ा, वो चीज़ तो यहाँ है ही नहीं। क्योंकि वो चीज़ तो जब यही नहीं उस चीज़ को कह रही हैं, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ? तो इट्स कूल, आप दोनों के बीच में ना इट्स कूल। ये पूरा रिस्पेक्ट करती हैं, ये जो कुछ भी हुआ है ये पूरा आपको भी रिस्पेक्ट करती हैं और इनको लगता है कि पूरा हक है आपको अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस लेने के लिए। आप ज़िम्मेदार हैं। हाँ, क्या हुआ कि थोड़ा अगर आप अम, उतने एडजस्टिंग नेचर के नहीं हैं या उतने ज़्यादा आप सैक्रिफाइस करने में बिलीव नहीं करते हैं, तो ठीक है, ये है क्योंकि इन्हें घर सँभालना है, थोड़ी इनकी आदत है, थोड़ा बहुत जहाँ पे सैक्रिफ़ाइस करने का हुआ, ये अपना उस चीज़ का धक्का ये खुद सह लेंगी, वो दिल टूटेगा इनका, लेकिन ये उफ़ तक नहीं करेंगी, ऐसे कुछ मैटर्स में। तो बहुत अच्छी हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओके, चलिए अब हम थोड़ा देखेंगे कि इस सिचुएशन में आपको आप इनके लिए क्या फ़ील करते हैं, आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के कार्ड्स अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ। बस मैं आप लोगों के लिए सजेशन यहाँ पे लूँगी कि आप लोग को डिवाइन क्या सजेशन देना चाहते हैं।
आप में से किन्हीं का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना आप लोगों का नहीं हो पाता था और उस दूरी को कैसे ख़त्म करना है, कैसे पाटना है, ये चीज़ें भी आप लोगों को ना समझ में नहीं आ पाई। ये एक रीज़न हो सकता है आप लोगों के लिए। हुँ। थोड़ा अपने बनने-संवरने पे ध्यान दीजिए। आप में से कुछ लोग शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं अपने ड्रेसअप होने पे। और एक चीज़ और है, लेकिन जो मेरा भी मानना है और यहाँ पे अट्रैक्शन का भी कार्ड आया है कि थोड़ा जैसे ना अपने हाइजीन पे ध्यान दीजिए। आई नो आप लोग बहुत हाइजीनिक है, प्लीज़ मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं पहले ही थोड़ा-सा आप लोगों को सॉरी बोल देती हूँ उस चीज़ के लिए। लेकिन जो मैं देखती हूँ अब खुद अपने भी खानदान में मेरे जो छोटे-छोटे भाई-बहन हैं, उन लोगों को भी देखती हूँ। अच्छे से अपने हाइजीन का ख़्याल रखिए, इससे ना आपका शुक्र मज़बूत होगा। कुछ नए कपड़े आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी कपड़े एकदम वैसे चुस्त वाले नहीं, कंफर्टेबल हो, हर चीज़ कंफर्टेबल पहनिए। अच्छे से वेल आयरन्ड हो, जिन कपड़ों में आयरनिंग की ज़रूरत है उसको आयरन करके रखिए। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कोई परफ्यूम लगा सकते हैं, बिल्कुल हल्का-फुल्का, ये नहीं कि पूरा उसे नहा गए, वो तो बहुत ज़्यादा बहुत चीप लगता है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन वो बहुत चीप लगता है। तो हल्का-फुल्का थोड़ा इधर लगा लिया, थोड़ा इधर लगा लिया, इस तरीके से लगा के बस उतना ही काफ़ी होता है। कुछ ख़ास नहीं है आपके लिए। ये है कि राइट टाइम पे राइट पर्सन को आप लोग अट्रैक्ट करेंगे। मुझे यही कार्ड सबसे स्पार्क, अपने अंदर का स्पार्क मत ख़त्म होने दीजिएगा। राइट समय पे राइट पर्सन राइट टाइम पे आपकी लाइफ़ में आ जाएँगी। बिल्कुल आएँगी। डिवाइन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो उस राइट समय का वेट कीजिए, लेकिन उसमें ज़्यादा ब्रूडिंग, ज़्यादा उदास रहना, वो सब नहीं करना है। और बस कुछ भी ऐसा कोई एडिक्शन फ़ॉलो नहीं करना है, जिससे कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, उन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बल्कि जहाँ तक हो सके ऐसी कोई आदत भी है, जैसे कुछ भी स्मोकिंग एंड ऑल, तो उस चीज़ों को आप दूर करने की ही ट्राई कीजिएगा कि वो आपसे दूर रहें, ठीक है? टेक केयर। हेलो गॉर्जियस लेडीज़, वेलकम बैक। आइए देखते हैं आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो आपके लिए इस वक़्त क्या फ़ील कर रहे हैं। झटपट से उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए 2, 3, 4 बार और मैं देखती हूँ कि वो लोग आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक़्त। एक तो ये चीज़ है कि ये जो भी है ना, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। इन्हें आपके बारे में सोचते रहने का एडिक्शन सा हो गया है। और जैसे आपके साथ में कुछ हाँ, वो चीज़ तो है। ये ना बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के ख़्याल इनके मन में आपके साथ में आ रहे हैं। आपको डेट करना, आपके साथ अकेले में वक़्त बिताना, आपके साथ बहुत इंटेंस भावना, इंटेंस फ़ील करना आपके लिए, ये जो भी है। हुँ। ये आपके साथ ना डेट पे जाना चाहते हैं, या आपको एक बहुत अच्छे से डेट पे ले जाना चाहते हैं। लगता है कि अभी एकदम इमीडिएट शायद ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन जब भी जैसे भी होगा, मौका मिलेगा, ऐसा समय आएगा, राइट टाइम होगा, तो मैं उसे डेट पे ले जाऊँगा। मैं उसको जानना चाहता हूँ, मैं उसको और जानना चाहता हूँ, मैं उसको और समझना चाहता हूँ। मेरा मन उसके बिना नहीं लगता है। मतलब ये पर्सन जो है ना, इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। बहुत याद आते हो आप लोग। जो भी एक ऑब्स्टिकल है आप लोग दोनों के बीच में, और जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ये पर्सन जानते हैं। उनकी तरफ से है वो भी ये जानते हैं, आपकी तरफ से है वो भी ये जानते हैं। कुछ ऐसे ऐसे इनके यार दोस्त हैं जो इनको कुछ आपके बारे में बोलते रहते हैं। ये भी उनसे डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी बातें बताते हैं। वो उन लोगों को आपकी फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं, आपका वीडियो दिखाते हैं, आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है, आपका अगर कोई इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल है, आपके जो भी डीपीज़ होते हैं, तो वो दिखाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उन लोगों को बताते हैं पता लगाने के लिए। और वो लोग भी कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लाके इस पर्सन को देते हैं, ओके? जो भी है ना, एक म्यूचुअल, इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ये भी आपको प्यार करते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों का भी कभी इंटरैक्शन नहीं हुआ है, या आप में से कुछ लोग पहले मिले होंगे, फिर सेपरेट हुए होंगे।
क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड ये भी दिखाता है कि पास्ट में कभी कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी चीज हुई थी, कुछ ऐसी अ, उड़ती हुई अफवाह सुनी थी, या कुछ था, कुछ ऐसे र्यूमर्स सुने थे जिसकी वजह से ना ये पर्सन रुक गए थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ लोगों की असलियत समझ में आ रही है। तो ये पर्सन ना सोच रहे कि वो कौन सा समय होगा, कब जाके वो आपसे मिले। वो ये भी देख रहे हैं कि आप लोग अभी एकदम चुप से हो गए हैं, एकदम चुप से हो गए हैं, आप लोग हर्ट हैं अंदर से, किसी कारण से आप लोग इनसे नाराज हैं। कारण जो भी रहा है आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग हर्ट हैं, आप लोग नाराज हैं। अब आप लोग अपनी वो दीवानगी, अपना वो प्यार, अपना वो पैशन इनकी तरफ शो नहीं करते हैं। ये चीज़ ये पर्सन ना बहुत अच्छे से जान समझ रहे हैं, और इसका कारण क्या है ये भी वो चीज़ जानते हैं। तो रोमांटिक होना ये एकदम छोड़ नहीं पा रहे हैं आपके लिए। दुख है इस चीज़ का, इन्होंने जो भी आपके साथ पास्ट में किया है ना, आपको शायद एक ऑप्शन बना के रखा था अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ का काफ़ी दुख है। क्योंकि आपको छोड़ के इन्होंने जिनको भी पसंद किया था, जिनको भी अपनी लाइफ में एंट्री दी थी या पसंद किया था या उनके साथ रहे थे, उस पर्सन के से भी इनको कुछ वैसी खुशी नहीं मिल पाई है। कुछ उसके साथ भी नोक-झोंक हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। मे बी किसी के पर्सन ने शादी किन्हीं और से कर ली होगी। लेकिन इस दौरान भी जब भी शादी हुई उसके बाद प्रॉब्लम शुरू, उस समय तो हनीमून फेज चलता है, लेकिन उसके बाद से लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी है, अगर इस पर्सन ने किसी को पार्टनर बनाया था या किसी के साथ शादी की थी, तो देख लीजिएगा जो चीज़ मैच करे आपसे। ज़रूरी नहीं है कि शादी की हो या पार्टनर बनाया ही हो। इनको ऐसा याद आता है कि मैं ना उस समय कन्फ्यूज़ हो गया था, इसीलिए मैंने इससे अपनी दूरी बनाई, मैंने एक पॉज़ लिया, क्योंकि मुझे सोचने का वक़्त चाहिए था, और अभी भी ये पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। ये आपको भी देखते हैं कि नहीं खुल रहे हो आप, नहीं बोल रहे हो, नहीं बात करना पसंद कर रहे हो, और इस पर्सन को अब चेज़ करना तो आपने लगभग-लगभग छोड़ ही दिया है। हुँ। बहुत पसंद करते हैं ये आपको, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं आपको याद करके। और एक साथी की कमी जब महसूस होती है, एक पार्टनर की कमी जब महसूस होती है, तो सबसे पहले ना आप ही ध्यान में आते हो, और लगता है कि क्या बकवास सी हरकत मैंने की थी उसके साथ में पास्ट में, और मुझे उस पे ना अब भरपाई तो करनी पड़ेगी, और मुझे कोशिश भी करनी पड़ेगी। यही फैसला धीरे-धीरे ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आने का, आपसे मिलने का, आपके साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाने का ये पर्सन चाह रहे हैं। एक रोमांटिक पर्सन, चाहे इस दूरी को, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है आप लोग दोनों में, तो इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे मिला जा सकता है, और कैसे ना मिल बैठ के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर करनी चाहिए। ये बहुत जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्द। देखिए 8 ऑफ वांड्स है, 8 दिन से लेके 8 घंटे से लेके कोई भी जो कमिंग 8 तारीख होगी, बस मैं वहीं तक का टाइम बताऊँगी कि 8 से 10 दिन, 8 घंटे, या फिर हाँ, मैं इसका कोई नहीं कह सकती हूँ कि ये अपने नंबर से ही आपको कॉल करे या अपने आईडी से ही आपको सोशल मीडिया पे मैसेज भेजे, वो चीज़ मैं नहीं कह सकती हूँ। हो सकता है ये जो भी करे, मेबी फेक आईडी या फेक नंबर से करे, ठीक है? क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें चलती हैं अभी आजकल, जब से सोशल मीडिया हो गया है, जब से फ़ोन हो गया है, ये चीज़ें काफ़ी चलती हैं। ऐसे है बहुत समझदार पर्सन ये, बहुत ज़्यादा समझदार है। कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिससे कि ना फिर से आपका और इनका रिश्ता जो है वो डैमेज हो जाए। ये फिर से आपका ट्रस्ट तोड़ दे, ये फिर से आपको हर्ट करे, नहीं, वो चीज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हल्का-सा गुस्सा भी है आपसे कि आप इतना कैसे इग्नोर कर सकते हो इस पर्सन को। तो ना इस पर्सन की ईगो को ये चीज़ ठेस पहुँचाती है, और बहुत दुःख होता है कि बहुत ये जो सेपरेशन है आप लोग दोनों के बीच में, ये जो एंडिंग हुई थी, ये जो ब्रेकअप हुआ था, ये ब्रेकअप ना इनको बहुत दुःख देता है। ये आपसे दूर रह के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद किसी मैरिड पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, मुझे अभी ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन मैरिज अच्छी नहीं चल रही है।
ये एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं आपके और इनके बीच में। ये जानते हैं इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, इन्होंने आपको आपके सम्मान में कमी रखी, आपको इज्जत देने में, आपको समय देने में या आपको कुछ क्लैरिटी देने में इस पर्सन ने ना अपनी तरफ से कमी रखी थी और बहुत सेल्फिश मैनर में एक्ट किया था, बहुत स्वार्थी बन के एक्ट किया था। ये चीज़ जानते हैं ये पर्सन। उन्हीं सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं और मिलना क्यों है? क्योंकि कुछ फ्यूचर ये आपके साथ डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ बात करनी है, कम से कम टच में आना है, आपसे बात शुरू करनी है। इस चीज़ का बहुत मन है, क्योंकि जब तक बात शुरू नहीं करेंगे तो वो अपनी बात आप तक पहुँचा नहीं पाएँगे, वो अपने दिल की बात आपको बता नहीं पाएँगे और आपसे नहीं जान पाएँगे कि आप इनके लिए क्या सोचते हैं। क्या आप लोग फिर से इनको अपनी लाइफ़ में जगह देना चाहते हैं? या फिर से आप लोग इनको एक पार्टनर के रूप में देखना चाहेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहेंगे, रोमांस करना चाहेंगे इसके साथ में या नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि जो सेपरेशन है आप लोग दोनों के बीच में, ये सेपरेशन इस पर्सन को अंदर ही अंदर ना खाए जाता है। बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत मन नहीं लगता है इस पर्सन का। ठीक है? किन्हीं के लिए तो ये पर्सन आपके क्रश है। आप लोगों ने शायद आज तक एक दूसरे को डेट ही नहीं किया, इन्होंने वो मौका ही नहीं आने दिया। और अब जाके देखते हैं कि जैसे मैं कहूँ एक छटपटाहट है इस पर्सन के अंदर में, ये छटपटा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ये छटपटा रहे हैं आपको, आपके साथ रोमांस करने के लिए, आपके साथ रोमांटिक बातें करने के लिए, क्योंकि उस रोमांस की उस प्यार की इस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार की ज़रूरत आपको भी होगी, लेकिन इस पर्सन को भी ना अभी प्यार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं हमारी जो व्यूअर्स हैं, वो व्यूअर्स अभी किस एनर्जी में हैं, आप लोगों की अभी एनर्जी क्या है? मैं आप लोग क्या फ़ील करती हैं इनके लिए मैं वो नहीं देख रही हूँ, वो तो आप लोग सब अलग-अलग हैं, आप लोग जानते हैं। मैं देख रही हूँ कि प्रेज़ेंट में आप लोगों की एनर्जी क्या है? आप लोग थोड़ा गुस्से में ही हैं इस वक़्त। हाँ, थोड़ा गुस्से में ही दिख रहे हैं। ओके। मैं प्रेज़ेंट में इस पर्सन की एनर्जी देख लेती हूँ। आप लोग तो गुस्से में हैं, आप लोग थोड़े आजकल ज़िद्दी भी हो रहे हैं और कुछ लोगों ने शायद एक गलत रास्ता भी अपनाया हुआ है। वो गलत रास्ता क्या है मैं नहीं बताऊँगी, आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने जो भी गलत रास्ता जिसने भी अख्तियार किया हुआ है वो लोग को जानते हैं। वो लोग अभी तक समझ गए होंगे। ये पर्सन किस एनर्जी में है? देखिए 2 ऑफ कप्स है। ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। ये आपकी आपका जो भी आपकी प्योरिटी है ना, आपकी प्योरिटी, आपका केयर, आपका जो प्यार था इस पर्सन के लिए या प्यार है इस पर्सन के लिए, वो ये पर्सन भूल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल हैंगमैन और देखिए हर्मिट कार्ड, जिसे ये समझना चाहते हैं कि ये ईश्वर से प्रे करें, ईश्वर मुझे आप बताइए कि मुझे अब इस वक़्त क्या करना चाहिए? मैंने क्या-क्या गलती की है? मैंने कैसे अपनी ज़िद में आके किसी का दिल दुखाया है, किसी के प्यार को ठेस पहुँचाया है, तो किसी के साथ खुद मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं अच्छी चल रही है। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हैंगमैन, 2 ऑफ वांड्स एंड यहाँ पे हर्मिट कार्ड। वर्गो कोई यहाँ पे हो सकते हैं, देख लीजिएगा आपके पर्सन या आप। वर्गो है, जेमिनी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, एरीज़, लियो, सजिटेरियस है। अच्छा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। तो बहुत इनको ना प्यार चाहिए इस वक़्त, इस पर्सन को आपसे प्यार चाहिए, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। किसी और से तो ये अभी वैसा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्हें आपसे प्यार चाहिए, वो प्यार की कमी फ़ील कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने वो चांस मिस कर दिया, जब वो चांस इनका था आपके साथ में। वो एक समय होता है, जिस समय पे हर कुछ सही होने को होती है, लेकिन किसी एक के, अब कहें वो लिखा हुआ था, आप वो भी कह सकते हैं, अब कहें कि किसी एक के स्वार्थीपने, क्योंकि स्वार्थीपना तो इस पर्सन ने दिखाया है, ये देखिए यहाँ पे। कोई एक होता है ना जो लेता चला जाता है, प्यार लेता चला जाता है, अटेंशन लेता चला जाता है, और इस पर्सन ने वही किया था पास्ट में आपके साथ में। तो वो चीज़ भी इस पर्सन को अभी याद आ रही है।
ओके, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की, या जो भी इस रिश्ते का नाम है, आपके आप लोग हस्बैंड वाइफ है, या आपके क्रश है, ये आपके दीवाने हैं या आपके एक्स है या करंट पार्टनर है, देख लीजिएगा। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा।